हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग की यहाँ पर यूनिट चल रही है और हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 2 सब्जेक्ट है आप लोगों का असेसमेंट फॉर लर्निंग, इससे हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? और अभी तक आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख लिए होंगे और मैं 2-3 सेशन आपको वैसे भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 2 के। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। जिन्होंने भी अभी तक यहाँ पर एस्पायरिंग टीचर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है एस्पायरिंग टीचर्स और ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगी। तो यहाँ सर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो मटेरियल है, चाहे आपका ये वाली पीडीएफ्स हो, चाहे आपकी एमसीक्यू पीडीएफ हो, तो वहाँ पे कोर्सेज बने हुए हैं, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला और छठा क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन का। इस सेशन में हम देखेंगे यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। ये अभी आपका इंग्लिश में है और इसके नीचे आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी में पूरा आपका ये डिफरेंस। क्लियर? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछते भी हैं पेपर में कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसके और यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखिए, जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है वो कैसे क्यों डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे बच्चों की उपलब्धि के लिए, यहाँ पर उसकी अचीवमेंट के लिए कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। सपोज कि यहाँ पर आपकी टीचर ने एक टेस्ट लिया यहाँ पर और उस टेस्ट के यहाँ पर 100 मार्क्स का टेस्ट था, बच्चे ने यहाँ पर कितना स्कोर किया, 80 मार्क्स को स्कोर किया। तो 80 मार्क्स उसके क्या हो गए, यहाँ पर अचीवमेंट हो गई। यहाँ पर 80 मार्क्स उसके क्या हो गई, अचीवमेंट, कि उसने उपलब्धि यहाँ पर 80 नंबर की कर ली है। दूसरी तरफ देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द नॉन अचीवमेंट ऑफ लर्नर, कि बच्चे ने अब जो अचीव नहीं किया है वो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आता है। देखिए यहाँ पर 100 में से उसने 80 मार्क्स तो अचीव कर लिया, तो वो क्या है आपका अचीवमेंट मार्क्स। और कितना स्कोर उसने नहीं किया, 20 मार्क्स उसने अचीव नहीं करे हैं, तो वो क्या हो गया आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए अब जो 80 नंबर स्टूडेंट्स ने अचीव करे हैं, तो ये मार्क्स किस लिए लिए जाते हैं कि बच्चों की प्लेसमेंट के लिए, कि कोई भी कंपनी आएगी या फिर बच्चे का यहाँ पे कैसा लेवल है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेजर करी जाती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे रैंकिंग होती है और रैंकिंग के बेस पर ही बच्चे की परफॉर्मेंस जज की जाती है और फिर उसको आगे यहाँ पर जॉब मिलती है। क्लियर? बट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ये आपका रेमीडियल टीचिंग के लिए यूज आता है। रेमीडियल टीचिंग क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण। और ये क्या बोलता है आपको कि यहाँ पर कि जैसे कि आपने टीचर ने देखा कि बच्चे के कितने नंबर वो अचीव नहीं कर पाया, 20 नंबर वो अचीव नहीं कर पाया, तो वो क्यों नहीं कर पाया ये बताना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, रीजंस ढूंढते हैं, डायग्नोस करते हैं कि बच्चे की कहाँ पर कमी है, कि किस वजह से वो यहाँ पर 20 नंबर को लाने में सक्षम नहीं रहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, ऑल टॉपिक्स आर गिवन इंपॉर्टेंस। देखिए जब आपका यहाँ पर जब पेपर होता है, पूरा आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है, तो यहाँ पर सारे ही टॉपिक्स आते हैं ना, ऑल टॉपिक्स, ऑल सिलेबस कवर होता है। यहाँ पर आप सिलेबस भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर सारे सिलेबस कवर होते हैं। ये सभी चीज़ों को, सभी टॉपिक को इक्वली इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पेपर में टॉपिक कौन सा आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट बताता है आप लोगों का सिर्फ वो कंटेंट एरिया को फोकस किया जाता है जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम है। अब देखिए आप कैसे पता लगाओगे कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो हम बताएंगे कि जो उसने 20 मार्क्स को अचीव नहीं किया है, कौन से टॉपिक के अंदर वो अचीव नहीं कर पाया है, तो वो टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर और उसी को ही प्रिपेयर करवाएंगे दोबारा से। क्लियर? तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक के अंदर सभी टेस्ट को या सभी टॉपिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सिर्फ उन टॉपिक्स को दिया जाता है जो बच्चे को प्रिपेयर नहीं हुए हैं, जो बच्चे को समझ में नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उसके 20 नंबर यहाँ पर कट गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिव इवेल्युएशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज नॉट अटेम्प्टेड।
देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इंटेंसिव इवेल्युएशन की जाती है कि जहाँ पर बच्चे ने पर्टिकुलर एरिया अटेम्प्ट नहीं किया है। अचीवमेंट के अंदर तो ये होता है कि बच्चे ने कौन सा एरिया, जैसे सेक्शन होता है यहाँ पर A B C D होता है, तो कौन सा सेक्शन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया है। और डायग्नोस्टिक क्या बोलता है, इंटेंसिव इवेल्युएशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज अटेम्प्टेड, कि यहाँ पर जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, देखिए यहाँ पर 80 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर था, बच्चे ने यहाँ पर 80 नंबर यहाँ पर अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो अब उसमें से देखेंगे कि इन टॉपिक्स में से बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है मीन्स कि उसने कोशिश करी है पर वो उसको क्लियर नहीं हुआ, जिस वजह से उसके पूरे नंबर नहीं आ पाए हैं। क्लियर हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं अपना पॉइंट नंबर 5, द फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन आंसरिंग द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंस देता है अपनी। कैसे देता है, देखिए आपका जो पेपर होता है यहाँ पर 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है, और 3 आवर्स के अंदर आपको वो 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे जो टाइम फैक्टर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर? क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। पर यहाँ पर क्या बोला है, जो टाइम फैक्टर होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे की डायग्नोस कर रहे हैं, बच्चे की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो उसमें आपको कितना भी टाइम लगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो वो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, तो इसलिए टाइम यहाँ पर मेजर रोल प्ले नहीं करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखोगे, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये है फिर नेक्स्ट आपका, दिस टेस्ट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू क्लासरूम लेसन्स, यूनिट टेस्ट, इवन अ टोटल करिकुलम। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो टेस्ट होता है वो डायरेक्टली आपके जैसे कि क्लासरूम के अंदर हो सकता है, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं जो आपके 50 मार्क्स के, 40 मार्क्स के, फिर जो आपका टोटल करिकुलम हो गया, जो फाइनल टेस्ट होता है वो आपका 100 नंबर का, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। पर ये जो होता है यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यहाँ पे ये सिर्फ डायग्नोस करने के लिए होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है आप लोगों का, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पर्टिकुलर एरिया जो बच्चा अचीव नहीं कर पाया है, उसके अंदर प्रॉब्लम है उसको, वो चीज़ को यहाँ पर उस एस्पेक्ट को लेकर चलता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अपना लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, achievement tests are limited to particular material covered in a curriculum within a particular time frame। तो उसमें क्या बोला है, जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो लिमिटेड पर्टिकुलर मटेरियल के लिए होते हैं। जैसे कि आपका टर्म टेस्ट है एक, ठीक है, टर्म टेस्ट है। अब यहाँ पर आपका जो 3 मंथ्स के अंदर जो भी सिलेबस आपका कवर हुआ है, सिर्फ वही आपका पेपर में आएगा ना यहाँ पर, तो वही पूछा जा रहा है कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो लिमिटेड पर्टिकुलर मटेरियल को कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, कि जो आपका 3 मंथ्स का टाइम था उसके अंदर हमें यूनिट टेस्ट लेना है और उसके अंदर आपने कितना सिलेबस कवर हुआ उसका आपका टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। पर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या बोलता है, ये जो पर्पस होता है इसका, इस प्लेस अ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर लेवल सेक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्कूल इंक्लूड सैम्पलिंग ऑफ मटीरियल टू बी कवर इन करिकुलम, कि हम उस पर्टिकुलर लेवल को देखते हैं जहाँ पर बच्चे ने अचीवमेंट नहीं करी है, जहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस बच्चे को दिक्कत है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसका ही हम सैंपल यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। क्लियर? ये तो था आप लोगों के इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब ये है आप लोगों का हिंदी मीडियम। तो देखिए आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ये उतना ही आपका हिंदी मीडियम में बिल्कुल सेम गिवन है। आई होप कि आपको वहाँ पर समझ में आ गया होगा, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। आपका उपलब्धि परीक्षण होता है अचीवमेंट टेस्ट, और डायग्नोस्टिक होता है आपका डायग्नोस करना, निगमन विधि जिसे हम कहते हैं। देखिए आपका यहाँ पर उपलब्धि में क्या बोला है कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापने के लिए, कि बच्चे ने कितना अचीव किया है उसके लिए यहाँ पर देखा जाता है। पर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है आपका, तो ये इसमें बोलता है कि शिक्षार्थी की जो उसने उपलब्धि नहीं करी है उसको मापने के लिए करते हैं, कि उसने जिस एरिया में उसको डिफिकल्टी है सिर्फ उसी को हम मापते हैं। इसका जो उपयोग है छात्रों के प्लेसमेंट के लिए किया जाता है, कि मीन्स कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया उसको उसी बेसिस पर उसको जॉब लगती है, उसकी प्लेसमेंट होती है। पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए यहाँ पर ये किया जाता है प्रयोग, कि उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण को प्रोवाइड करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है।
थर्ड पॉइंट है सभी विषय को महत्व दिया जाता है। इसके अंदर सारे ही आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे ही टॉपिक्स होते हैं, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पर डायग्नोस्टिक के अंदर जिसमें आप बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ केवल उन्हीं टॉपिक्स पर महत्व दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। पॉइंट 4, किसी विशेष क्षेत्र में गहन मूल्यांकन का प्रयास नहीं किया जाता। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है, पर यहाँ पर किसी विशेष क्षेत्र के गहन मूल्यांकन का प्रयास किया जाता है कि मीन्स उस पर्टिकुलर जो बच्चे ने अचीव कर लिया है, अब उसमें उसको कहाँ पर प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर ये भी इसको मूल्यांकन करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। बल्कि यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर मूल्यांकन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है जो प्रश्न का उत्तर देने में समय कारक महत्वपूर्ण है। इट मीन्स कि आपको देखिए, जो आपका पेपर सेट होता है वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सेट होता है कि आपको 3 घंटे इसके लिए मिलेंगे और उसी टाइम पीरियड में आपको वो कवर करना होता है। पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर जो समय कारक होता है, टाइम फैक्टर होता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह परीक्षा सीधे क्लासरूम इकाइयों में या कुल पाठ्यक्रम से संबंधित होती है कि आपका पूरा करिकुलम आ रहा है, या फिर आपका क्लासरूम टेस्ट हो रहा है, या फिर आपका यहाँ पर जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें आपका अचीवमेंट टेस्ट इंक्लूड किया जाता है। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर ये जो डायग्नोस्टिक परीक्षण होता है सिर्फ उस पर्टिकुलर पहलू को लेके चलता है, विशेष पहलू को, जहाँ पर बच्चे का यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर उसको निदानात्मक इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गए पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना यहाँ पर लास्ट पॉइंट नंबर 7 कि उपलब्धि परीक्षण एक विशेष समय सीमा के भीतर एक पाठ्यक्रम में शामिल विशेष सामग्री तक ही सीमित होता है। तो उसके अंदर ये बता रहा है कि आपका देखिए, ये जो टॉपिक्स होते हैं कि आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर कवर करने हैं, फिर आपका एक यूनिट टेस्ट रखा जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और उसका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ साथ यहाँ पर उसके पर्टिकुलर यहाँ पर की टॉपिक्स को, एक स्पेसिफिक टॉपिक्स को इंक्लूड करके चलता है, जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पूरा करना होता है। वो होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट के अंदर। पर दूसरी तरफ क्या बोला है, डायग्नोस्टिक के अंदर क्या बोला है कि इस परीक्षण के उद्देश्य के लिए एक विशेष स्तर या एक भाषा पाठ्यक्रम या स्कूल के अनुभाग में एक छात्र जगह है 2 स्तर रियाल का एक नमूना भी शामिल पाठ्यक्रम में शामिल है। देखिए, इसके अंदर क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपका कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर बच्चा फेस कर रहा है दिक्कत, वही यहाँ पर परीक्षण किया जाता है कि जो बच्चा अचीव नहीं कर पाया है। तो ये था आपका ओवरऑल आपका यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट का डिफरेंस। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से यहाँ पर आप अपना चैनल बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने पहली बार देखी है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ यहाँ पर शेयर कर दीजिए। क्लियर? और यहाँ पर अपना जो आपका ये बेल आइकन है इसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी आपकी यहाँ पर वीडियो अपलोड होगी इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच।